नमस्कार, मैं अरविंद। स्वागत है आप सभी का A2 कक्षा की इस कक्षा में। हम सभी CDP को पढ़ रहे हैं, जो कि आपके यूपी टेट और सीटेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की कक्षा में हम फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी को देखेंगे। तो आइए आज की कक्षा को शुरू करते हैं और समझते हैं फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी को। फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी क्या है? जो साइकोलॉजी के संप्रदाय हैं या फिर स्कूल कहते हैं, जैसे व्यवहारवाद हो गया, मनोविश्लेषणवाद हो गया, मानवतावाद हो गया, संरचनावाद हो गया, है ना? इन सभी को देखते हैं। तो जो पहली फील्ड्स हमारी है मनोविज्ञान की, वह है आपका व्यवहारवाद। वह क्या है? व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म। और आप सभी जानते हैं कि जो व्यवहारवाद के फादर हैं, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कौन है? फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कौन है? वाटसन साहब। व्यवहारवाद के पिता कौन माने जाते हैं? वाटसन साहब, जिनकी पुस्तक का नाम ही है बिहेवियरिज्म। जिनका बुक ही है क्या? बिहेवियरिज्म। इनकी पुस्तक का ही नाम है क्या? व्यवहारवाद। इसमें इन्होंने अध्ययन किसका किया है? तो ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियरिज्म। अध्ययन क्या है? ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियरिज्म। व्यवहार का अध्ययन इन्होंने वस्तुनिष्ठ एवं प्रयोगात्मक ढंग से किया। कैसे किया व्यवहार का अध्ययन? व्यवहार का अध्ययन वस्तुनिष्ठ एवं प्रयोगात्मक ढंग से किया। प्रयोगात्मक ढंग से किया। कौन किया? वाटसन साहब ने किया। इन्हें ही क्या कहा जाता है? वाटसन साहब को ही कहा जाता है उद्दीपक अनुक्रिया को जन्मदाता। उद्दीपक अनुक्रिया के जन्मदाता ही किन्हें माना जाता है? वाटसन साहब को माना जाता है। इन्होंने मनोविज्ञान की 4 विधियों को दिया। मनोविज्ञान की 4 विधियां कौन कौन सी हैं? मनोविज्ञान की 4 विधियों को इन्होंने दिया। कौन सी 4 विधियां हैं? पहला है प्रेक्षण, जिन्हें हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं। वहीं दूसरा है आपका अनुबंधन। दूसरा क्या है? अनुबंधन, जिन्हें हम कंडीशनिंग कहते हैं। कंडीशनिंग। वहीं तीसरा है परीक्षण। है, जिसे टेस्टिंग कह देते हैं। और चौथा है लास्ट वाला, शाब्दिक रिपोर्ट। वर्बल रिपोर्ट। वाटसन साहब ने मनोविज्ञान की 4 विधियां दी और उद्दीपक अनुक्रिया के जन्मदाता भी रहे। इनकी पुस्तक का नाम बिहेवियरिज्म है। जो अध्ययन पद्धति इनकी थी वस्तुनिष्ठ और प्रयोगात्मक ढंग से थी। और सबसे पहले व्यवहारवाद जो है, सबसे पहले जो मनोविज्ञान की जो फील्ड्स फेमस हुई, उसे हम व्यवहारवाद के नाम से जानते हैं। इसीलिए इसे फर्स्ट फोर्स ऑफ साइकोलॉजी या फर्स्ट वेव ऑफ साइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्स्ट फोर्स ऑफ साइकोलॉजी या फिर फर्स्ट वेव भी कह देते हैं। फर्स्ट वेव। क्वेश्चन पूछता है कि मनोविज्ञान की जो पहली धारा है, जो प्रथम मुख्य धारा है, उसे किस नाम से जानते हैं, या फिर साइकोलॉजी की जो फर्स्ट फोर्स है उसे किस नाम से जानते हैं? तो पहली कौन सी है? व्यवहारवाद है। व्यवहारवादियों की बात करें तो व्यवहारवादी कौन कौन है? कौन कौन मनोवैज्ञानिक हैं? स्किनर हैं, पावलाव हैं और साथ ही हल, थॉर्नडाइक, ऐसे बहुत से मनोवैज्ञानिक हैं जो व्यवहारवादी हैं, है ना? व्यवहारवादियों की एक विशेषता है कि यह जो व्यक्ति का विकास है उस पर वंशानुक्रम का कम प्रभाव और उसके आसपास का जो वातावरण है उसका अधिक प्रभाव होता है। इनका मानना है कि व्यक्ति के विकास पर वंशानुक्रम का नहीं, बल्कि उसके जो आसपास के वातावरण है वह महत्वपूर्ण है। ऐसा मानना किसका है? व्यवहारवादियों का।
तो फर्स्ट फोर्स कौन सी है? व्यवहारवाद या बिहेवियरिज्म। आगे बात करते हैं। आगे है मनोविश्लेषणवाद, जिसे हम साइको एनालिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? साइको एनालिसिस। मनोविश्लेषणवाद के जो जनक हैं उन्हें किस नाम से जानते हैं हम? फादर ऑफ साइको एनालिसिस सिगमंड फ्रायड। कौन है? सिगमंड फ्रायड है फादर ऑफ साइको एनालिसिस। कौन है? सिगमंड फ्रायड है। इनकी बुक का नाम है क्या? बुक का नाम है इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम। इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। इनकी पुस्तक का नाम है इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। इनका जो अध्ययन था, जो सिगमंड फ्रायड है, इनका जो अध्ययन था, अध्ययन क्या किस पर था इनका? इनकी जो स्टडी थी वह माइंड पर थी। सभी जो मनोवैज्ञानिक थे वह व्यवहारवाद पर पहुंच गए, लेकिन जो सिगमंड फ्रायड थे वह माइंड पर ही अटके रहे कि नहीं, हम तो मन का ही अध्ययन करेंगे। मन का अध्ययन, माइंड का, कि माइंड का जो थिंकिंग प्रोसेस है, थिंकिंग प्रोसेस है कैसा है, थिंकिंग प्रोसेस कैसा है, उस पर अध्ययन करेंगे। यह जो मनोविश्लेषणवाद है, दूसरी जो सबसे प्रसिद्ध फील्ड्स है वो कौन सी है? मनोविश्लेषणवाद। तो इसे हम सेकेंड फोर्स भी कह देते हैं, सेकेंड फोर्स ऑफ साइकोलॉजी। सेकेंड फोर्स ऑफ साइकोलॉजी के नाम से किसे जानते हैं? मनोविश्लेषणवाद को। मनोविश्लेषणवाद को। इसके जनक कौन है? सिगमंड फ्रायड है। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? तो इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम है। वही इनका जो अध्ययन है किस पर है? माइंड पर है। इन्होंने अचेतन मन की विधियों के बारे में बताया। किसके बारे में बताया? अचेतन मन की विधियों के बारे में। अचेतन मन की विधियां कौन कौन सी इन्होंने बताई? तो 3 प्रकार का बताया। पहला था जो, वह था मुक्त साहचर्य। मुक्त साहचर्य। वही जो दूसरा था वह था सम्मोहन, और जो तीसरा था उसे कहते हैं स्वप्न व्याख्या। स्वप्न व्याख्या। इन्होंने कहा कि सभी तरह की जो असामान्य व्यवहार के कारण हैं, उन सभी का कारण क्या है? अचेतन मन है। उन सबका कारण क्या है? अचेतन मन। तो किस पर ही अटके रह गए? तो माइंड के अध्ययन पर ही रुके रह गए। नहीं, हम किसका अध्ययन करेंगे? मन का करेंगे, माइंड का करेंगे। हमारी जो अगली फील्ड्स है, मनोविज्ञान की जो अगली फील्ड्स है, उसे हम मानवतावाद के नाम से जानते हैं। किस नाम से? मानवतावाद के, ह्यूमनिज्म के नाम से जानते हैं। मानवतावाद जो था, यह इसके जो समर्थक हुए मानवतावाद के, इसके जो समर्थक थे अब्राहम मैस्लो, अब्राहम मैस्लो, और साथ ही थे कार्ल रोजर, कार्ल रोजर्स। आप सभी जानते हैं कि अब्राहम मैस्लो की जो सिद्धांत है, उन्हें हम आवश्यकता के पदानुक्रम का सिद्धांत के नाम से जानते हैं। आवश्यकता के पदानुक्रम कितने हैं? 5 हैं। आगे बात करेंगे, जब हम मोटिवेशन चैप्टर को देखेंगे तो उसमें हम अब्राहम मैस्लो को पढ़ेंगे। यह जो मानवतावाद थी, यह तीसरी सबसे महत्वपूर्ण फील्ड है जो फेमस हुई। पहली कौन थी? व्यवहारवाद। दूसरी कौन सी थी? मनोविश्लेषणवाद। वहीं तीसरी है मानवतावाद, जो तीसरी सबसे प्रसिद्ध फील्ड्स है मनोविज्ञान की। तो इसे हम थर्ड फोर्स ऑफ साइकोलॉजी भी कहते हैं। थर्ड फोर्स ऑफ साइकोलॉजी। पहली कौन है? व्यवहारवाद। दूसरी कौन है? मनोविश्लेषणवाद। और तीसरी मानवतावाद। अगली बात करें, अगली जो फील्ड्स है, हमारी जो अगली फील्ड्स है उसे हम निर्मितवाद के नाम से जानते हैं, जिसे हम कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्टिविज्म भी कहते हैं निर्मितवाद को। इसके जो समर्थक हुए पियाजे हुए, आपके वाइगोत्स्की साहब हुए, वाइगोत्स्की साहब,
और इसका निर्मितवाद का समर्थन और कौन करता है? तो एनईपी भी करता है और एनसीएफ भी करता है। एनईपी और एनसीएफ भी इसी की बात करते हैं कि कंस्ट्रक्टिविज्म में बालक क्या करेगा? बालक सक्रिय रहकर क्या करेगा? अपने ज्ञान का निर्माण करेगा। ज्ञान का निर्माण स्वयं करेगा। ज्ञान का निर्माण स्वयं करेगा। किसमें? निर्मितवाद में। और वर्तमान में जो सबसे महत्वपूर्ण बालक का सीखना है वह कहाँ है? वह कहाँ पर है? तो ग्रुप में है। ग्रुप में है, पियरिंग में है ना? ग्रुप में है, पियरिंग में बालक का जो सीखना है वह सबसे अधिक कहाँ पर है? ग्रुप में। जो चौथी फील्ड है वह निर्मितवाद है, कंस्ट्रक्टिविज्म है। वहीं अगले फील्ड्स की बात करें तो आपका गेस्टाल्टवाद है। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान, जिन्हें हम गेस्टाल्ट साइकोलॉजी भी कहते हैं। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के बारे में आप सभी जानते हैं कि जो गेस्टाल्ट शब्द है यह आपका जर्मन शब्द है। कैसा शब्द है? जर्मन शब्द है। और इसका अर्थ क्या होता है? अर्थ आप सभी जानते हैं कि इसका अर्थ होता है संपूर्ण या समग्र। संपूर्ण या समग्र, आकृति और आकार भी कह देते हैं, है ना? आकृति और आकार भी कहते हैं, संपूर्ण और समग्र भी कहते हैं। जो गेस्टाल्टवाद का फोकस है वो फोकस किस पर है? गेस्टाल्टवाद का जो फोकस है किस पर है? तो गेस्टाल्टवाद का फोकस परसेप्शन पर है। किस पर? परसेप्शन पर। परसेप्शन का मतलब है समझ पर। किस पर है? समझ पर है। समझ पर, कि हम किसी भी विषय वस्तु को कैसे समझते हैं, उस पर फोकस किसका है? गेस्टाल्टवाद का। जो गेस्टाल्टवाद का जो प्रतिपादक है, गेस्टाल्टवाद के प्रतिपादक कौन है? तो प्रतिपादक की बात करें तो मैक्स वर्दीमर साहब हैं। मैक्स वर्दीमर और साथ में हरमन इबिंगहास। हरमन इबिंगहास भी हैं। यह इसके प्रतिपादक है। वही जो सह संस्थापक है, जिन्हें हम कोहलर और कोपका के नाम से जानते हैं, सह संस्थापक। सह संस्थापक कौन है? कोहलर, कोहलर और कोफका। कौन है सह संस्थापक? कोहलर और कोफका। कोहलर और कोफका इसके सह संस्थापक हैं। पांचवी हमारी जो फील्ड्स है वह गेस्टाल्टवाद है। तो आज की कक्षा में बस इतना ही करते हैं, बाकी अगली कक्षा में देखते हैं। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।